सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो है। और जैसे पहला है डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम्स में हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बोला जाता है हाइपरटेंशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर कब बोला जाता है, मतलब इसमें जो 120/80 होता है, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जिस समय हार्ट आपका पंप करता है, इसको बोला जाता है पंपिंग प्रेशर। और जिस समय आपका हार्ट रिलैक्स होता है, डायस्टोलिक प्रेशर रेस्टिंग वाला जो है। तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब पंपिंग, जिस समय आपका हार्ट पंप किया। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है जिस समय हार्ट में ब्लड, डायस्टोलिक प्रेशर। एक है सिस्टोलिक प्रेशर, तो नॉर्मली कितना होता है, 120/80 होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन जब इसका जो है मतलब ये जो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और नीचे वाला जो 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसको रेस्टिंग प्रेशर भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन हो जिसका रिपीटेड चेक हो रहा है, कई बार चेक किया जाए, मल्टीपल टाइम अगर उसका चेक किया जाए, और 140 जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 हो जाए, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, 140 और 90, तो उस सिचुएशंस में, या इससे ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशंस में क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन, या उसी को बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। और ऐसे लोगों में क्या हो जाता है, हार्ट डिजीज, हार्ट की जो है, और इससे कुछ जो है अफेक्टेड होते हैं वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन और किडनी, इससे अफेक्टेड होते हैं। अगर किसी पर्सन में हाई ब्लड प्रेशर रेगुलर अगर बना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्रेन और किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें। तो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 120 सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर वाला प्रेशर, और नीचे वाला 80 डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर जो होता है, नॉर्मली 80 होना चाहिए। लेकिन अगर रिपीटेड एक बार चेक करने पे नहीं, कई बार अगर चेक करते हैं, मल्टीपल टाइम चेक करते हैं, और ऊपर का जो प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा हो, और नीचे का 90 से ज़्यादा हो, या इतना हो, उसको क्या बोला जाता है, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरी बीमारी क्या है, सीएडी। सीएडी को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी जो टर्म यूज किया जाता है वो हार्ट के लिए, कोरोनरी जो है हार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इसी को बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये वेसल्स को जो है सप्लाई टू हार्ट, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं हार्ट को जो है, मसल्स को जो है, वो उसके अंदर जो होती हैं क्या डिपॉजिट हो जाती हैं, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। इन सब चीज़ों का जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जो मसल्स ब्लड सप्लाई हार्ट को करती हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें किस चीज़ की डिपोजिशन हो जाती है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आर्टरी की जो ल्यूमन होती है वो नैरो हो जाती है। आर्टरी जो होती है उसकी ल्यूमन जो होती है, जो मतलब उसके अंदर जो होल होती है वो पतली हो जाती है, और इसके कारण जो है मतलब क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये चीज़ हो गया। अब दो एक बीमारी और होती है जिसको बोला जाता है एंजाइना। एंजाइना, और इसी को और क्या बोला जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस भी बोला जाता है। ये सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट पे पेन होता है बहुत तेजी से, मतलब। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है ना। तो एंजाइना, एंजाइना जो होता है इसी का दूसरा नाम और क्या होता है, इसको बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। और ये क्या होती है, एक्यूट, बहुत तेजी से चेस्ट पे, सीने पे दर्द होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं उनको प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में नो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब वहां तक हार्ट मसल तक जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है। एंजाइना कहना करीन मेन एंड ओमेन ऑफ एनी एज, मतलब जो एंजाइना होता है वो मेन और वोमेन किसी में और किसी भी एज में हो सकता है। ज़्यादा कॉमन ये किस में होता है, मिडिल एज में। जो एंजाइना होता है ये मिडिल एज में ज़्यादा, या एल्डरली में जो है। इट अगर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, और ये ब्लड फ्लो के कारण जो है, ब्लड फ्लो जो है स्लो होने के कारण, अगर ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो ऑक्सीजन हार्ट मसल्स को कम जाएंगी और उससे हो जाएगा। अब दूसरी होती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। मतलब जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट फेल का मतलब वो जितना प्रॉपर बॉडी को पूरा चाहिए उतना प्रॉपर वो ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रहा है, तो ये अपने काम में फेल हो गया। उसको बोला गया हार्ट फेल। हार्ट फेल का मतलब जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना जो है, मान लीजिए 6 लीटर बॉडी की रिक्वायरमेंट है पंप करना, लेकिन वो 2 लीटर कर पा रहा है, इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में पूरी बॉडी को जो है सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, हार्ट फेलियर। इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम। मतलब इसको बोला जाता है कुछ समय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है। क्यों ऐसा, कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। जो हार्ट फेलियर होता है वो कार्डियक अरेस्ट के जैसा नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, मतलब जिस समय हार्ट क्या कर दे, स्टॉप हो जाए, बीट करना जो है, मतलब वो धड़कना बंद कर दे, उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट, है ना। और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और जो आपका ये कार्डियक अरेस्ट है और हार्ट अटैक, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट बीट करना
बंद कर दे, उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है व्हेन द हार्ट मसल्स सडनली डैमेज। हार्ट अटैक तब आता है जो हमारी हार्ट में मसल्स होती हैं वो बहुत तेजी से डैमेज हो जाती हैं बाई एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, क्योंकि उनको क्या नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है हार्ट अटैक।